आत्मा की अनुभूति धर्म है, निज जीवन का सार धर्म बन गया आज व्यापार। धर्म को व्यापार मत बनने दो, धर्म को जो है धर्म की तरह स्वीकार करो। धर्म एक होता है, ईश्वर एक होता है कि नहीं होता? तो धर्म अनेक कैसे हो जाएंगे? अगर ईश्वर एक है, हाँ, अब एक बार जो है महात्मा गांधी ने ये शब्द इस्तेमाल किए, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आज राजनीतिज्ञ उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। वो महात्मा ऐसे ही नहीं कहलाया, उसने उस समय अच्छे महापुरुषों की संगत की होगी, तब उसकी बुद्धि में ये बात आई होगी। बोलो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, या और कुछ नाम दे दो, क्या दो हैं? ईश्वर एक ही है, चाहे लला कहो चाहे लाली। स्त्री में देवी और पुरुष में देवता, तो वो दो हैं क्या? एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतरंतात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूता देवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। एक को हम दो क्यों बना रहे हैं? केवल भ्रांति से ही तो बना रहे हैं। जहां जहां हम द्वैत को बिठाल देते हैं, वहां वहां भ्रांति के कारण हमको निश्चितता आ जाती है। अगर भ्रांति हटाओ तो एक के अलावा दूसरा मिलेगा ही नहीं। फिर वेदांत तुम्हें एक सीढ़ी और ऊपर ले जाएगा, वो कहेगा एक भी नहीं है, चेतन सत्ता तो अद्वय है। अगर एक मान के चलोगे तो वो कभी ना कभी विभाजित होकर के आधा आधा हो जाएगा, और एक में एक मिला दोगे तो दो हो जाएगा, तो एक में अनेक मिला दोगे तो अनेक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ। इसलिए वेदांत हमको कहां पहुंचाता है? जहां एक भी नहीं है, एको अहम, वहां वो एक कौन है? कि वो कोई नहीं है, वो हम ही है, द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई वहां पर है ही नहीं। तब देखो, भगवान जैसे जैसे तैसे तैसे तुम हो, जरा उसमें ध्यान लगा कर देखो। तो अभी इसी को जो है ज्ञान कहेंगे, और जब आप अकेले में बैठ करके उसका चिंतन करेंगे तो वही जो है श्रवण क्या बन जाएगा? निधिध्यासन, ध्यान बन जाएगा। जो ज्ञान है ना, उसी का ध्यान होता है। तुम संसार की ज्ञान प्राप्त करते रहते हो, तो ध्यान में भी तुम्हें क्या दिखता रहता है? संसार। जिनको हम पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि आप हमें डांटते रहते हो, तो सपने में भी आप डांटते हुए नजर आते हो, तो अगले जन्म में भी आप हमें डांटते ही मिलोगे। सोए गए? जगा दो इन्हें। तुम्हारी बात की जा रही थी, तुम सो रहे हो, तो अगले जन्म में भी हम इन्हें डांटते ही मिलेंगे। ऐसा कब आया? जब इन्होंने सांसारिक वृत्ति बनाई। ये आध्यात्मिक वृत्ति नहीं है। आध्यात्मिक वृत्ति के बनते ही तो ममता और अहिंसा का जो है सुपड़ा साफ हो जाता है, नष्ट हो जाती है। आप लोगों को देखो, एक सहूर बताएं। हम लोग जो है किस पर जो है आमादा रहते हैं कि अहंकार मिटाओ, अहिंसा मिटाओ। अहिंसा मिट जाएगी तो मोह ममता हट जाएगी, नहीं हटेगी। बहुत गहन विषय है। आपको पहले ममता मिटानी पड़ेगी। ममता को मिटाए बिना अहिंसा मिट नहीं सकती, बल्कि और बलवान होती जाती है। तो ये अहिंसा ममता है क्या? थोड़ी गहराई से मैं समझा रहा हूं, यदि आप समझ सके तो समझ लेना, ठीक है? मट्टी ने कोई आकार धारण नहीं किया, जल ने कोई आकार धारण नहीं किया, और फिर वो जल अपने को मैं कह रहा है। इसका नाम तो है अहिंसा, ठीक है? और जैसे ही जल लहर बन गया,
जैसे ही मिट्टी बर्तन बन गई और उस बर्तन ने दूसरे बर्तनों को अपना कहा, वो है ममता। ठीक, तो ममता का संबंध वृत्त्यात्मक होता है। ये शब्द जरूर कठिन है, लेकिन समझने लायक बात है। ममता का संबंध वृत्तियों से होता है, वृत्त्यात्मक होता है। समझ में आ रही बात? अहिंसा का संबंध वृत्ति से नहीं, आधारात्मक होता है। अपने अधिष्ठान आधार से जो मैं जुड़ी होती है वो तो है अहिंसा। ठीक, और जिसने अपना आधार और अधिष्ठान छोड़ दिया है और कहाँ जुड़ गई है? प्रपंच से, वृत्तियों से जुड़ गई है, वो है ममता। इसलिए पहले हमें वृत्तियों का नाश करना है, और वृत्तियों का नाश समझ से होगा, तलवार से, हाँ, माला घुमाने से, मूड पटकने से नहीं होगा। आप समझिए, आप क्या क्या बने रहते हो, कौन कौन सी वृत्ति बने रहते हो। जब आप बुद्धि बन जाते हो तो बोध वृत्ति, जब आप मन बन जाते हो तो मनोवृत्ति, जब आप अहंकार बन जाते हो अहम वृत्ति, जब आप चित्त बन जाते हो तो चित्त वृत्ति। अब इन वृत्तियों का अभिमान करके तुम जगताकार वृत्तियां जो है बनाने लगे हो, क्योंकि तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतर्मुखी न हो करके इंद्रियों के द्वारा बाहर अटैक करता है। आदत पड़ गई है। आपने भजन सुना होगा ना, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। ये तुम्हारी मनोवृत्ति, बोध वृत्ति, अहम वृत्ति इंद्रियों के द्वारा बाहर लपकती रहती है। आप ही की चेतना इन वृत्तियों को जो है अपना मान करके इनके सहारे बाहर दौड़ती रहती है। लहर जल से ही बना है, लहर कैसे बना? ठीक है ना। तुम चेतन के अलावा और कुछ हो नहीं। खामखा का भ्रम पाले रखो, हम कक्का हैं, हम बप्पा हैं, हम दद्दा हैं, हम चच्चा हैं, हम पति हैं, हम पत्नी हैं, कोई नहीं हो, बुरा न लगे, मूर्ख है। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले विरंच सम। फूल है फल है न बेत, यद्यप सुधा जल वर्षा है जला दे। चाहे जितनी वर्षा हो, सतगुरुदेव भगवान तुम पर जो है पूरे गड़गड़ा के बादलों की तरह बरस पड़े, लेकिन कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि फूल है फल है ना बेंत। बेंत क्यों नहीं फूलता फलता है? क्योंकि गांठें लगा रखी है। हाँ, ना समझी की गांठें। अब यार यही बात पढ़े लिखे लोगों से कह दो, बहुत बुरा लग जाता है। ये पढ़ाई लिखाई पेट पालू हो सकती है, भगवान से नहीं मिला सकती। हम उससे मना नहीं कर रहे। हमने भी जो है बीएससी किया, हमने भी एलएलबी किया, लेकिन करते करते गुरुदेव के सानिध्य में आ गए, और गुरुदेव के सानिध्य से हमें पता लग गया कि पेट पालू विद्या से गुजारा तो हो सकता है, लेकिन हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य की संपूर्णता इस विद्या से नहीं हो सकती, क्योंकि विद्या इसका नाम है ही नहीं। उद्दालक और ऋषि श्वेत केतु की कहानी आपने सुनी होगी उपनिषदों में। सारी जो है विद्या पढ़ाया पेट पालू, सारे विश्व को विजय कर लिया, भौतिक शास्त्र में, रसायन शास्त्र में, जीव विज्ञान में, और जाने कितने टेक्नीशियन जो है विद्याओं में, सबको परास्त करके जब पिता के पास आया तो सिराने बैठ गया आकर। पिताजी जो है लेटे थे तो सिराने बैठ गया और बोला, पिताजी हम विश्व विजयी होकर आए हैं। तो पिताजी ने कहा, तू विश्व विजयी होकर नहीं आया, तू गधा बनकर आया है। तू विद्या का लदौड़ा लादे फिर रहा है। तू क्या बता सकता है कि वो कौन सी विद्या है जिस विद्या को पाने के बाद सारी विद्याएं हमारी दास हो जाती हैं? वो कौन सा धन है जिस धन को पाने के बाद सारे धन हमारे पीछे फिरते हैं? वो कौन सी वस्तु है जिस वस्तु को पाने के बाद हम
किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रखते। तो बोला पिताजी ये तो हमारे गुरु ने हमें बताया ही नहीं। अब ये नहीं बताया, सब बता दिया तो किसी काम का रहा? किसी काम का नहीं रहा। इसलिए विद्या वही जैसे भेद मिट जाई। विद्या कौन सी? जो जीव ईश्वर के भेद को मिटा दे। आदि गुरु शंकराचार्य ने आधे श्लोक में एक इतनी महत्वपूर्ण बात कह दी कि हम उसको सुनते ही नहीं। अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि युक्तः कोटि ग्रंथवा, करोड़ों ग्रंथों की बात आधे श्लोक में। क्या बोले? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो न परा। अर्थात जीव और ब्रह्म दो नहीं है, लहर और जल दो नहीं है, बर्तन और मिट्टी दो नहीं है। दो करके दिखाओ। दो करके आप दिखा नहीं सकते। घड़ा है ना, मिट्टी का बना हुआ है, तो घड़े के किसी भी पोर्शन पर आप हाथ रख के बताओ वहां मिट्टी है कि नहीं है? घड़े में 100% क्या है? फिर घड़ा क्या है? धोखा है, पूरी की पूरी मिट्टी, लेकिन नाम रूप दोनों धोखा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मिट्टी है ही नहीं। हाँ, बच्चे से पूछो ये क्या है तो बच्चा कहेगा मकान, और बड़े से पूछो तो कहेगा मिट्टी। दोनों की दृष्टि में अंतर है ना, दोनों की नजर में अंतर है कि नहीं? तो हमें वो विद्या पढ़नी है जिससे हमारी नजर बदल जाए। नजारे खो गए सारे नजरवा, लेकिन नजरों में नजर ही रह गई मेरी। नजर मुझको नजर आई मेरे गुरु देव की, मुझको महामहिमा नजर आई। गुरुदेव की बड़ी महिमा है। जी हाँ, हम तो ये सोचते थे कि यहाँ कन्हेसी, नवादा बहादुरपुर और पुरानी गढ़िया और भदरौली, इन 4 स्थानों पे हमारे सतगुरु श्री स्वामी रामानंद जी के आश्रम बने हुए हैं। तो हम सोचते थे कि एक आध दो तो ऐसे मिलेंगे लोग, हाँ, जो हमारी बात का समर्थन करेंगे। कन्हेसी में तो नजर आ रहे हैं, मुझे कहीं नहीं मिले। जबकि गुरुदेव ने कोशिश नहीं की थी क्या? गुरुदेव ने तो बहुत कोशिश की, क्योंकि हम उनके स्वभाव को जानते थे। वो मरणासन यानी शरीर मरणासन था, उस काल में भी बैठ कर के उपदेश देने लगते थे। कौन सा उपदेश? जीवो ब्रह्मो ना परा। जीव और ब्रह्म दो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो उपाधियों के कारण से दो दिख रहे हैं, उपाधियों के कारण से। तो अब थोड़ी सी उस बात को जो है समझने की कोशिश करें कि मथुरा में जो है, मथुरा में प्रकट हुए, ठीक है, आपकी चेतनता कहाँ प्रकट होती है? ध्यान दो जरा। सबसे पहले जब आप जो है सुसुप्ति से, नींद से उठते हैं, तो मैं करके जो है कहाँ प्रकट होते हैं? सूक्ष्म शरीर में कि स्थूल शरीर में? सूक्ष्म में प्रकट होते हैं, ठीक है। तो मथुरा क्या है? आपका सूक्ष्म शरीर ही मथुरा है। मन क्या है? मथुरा। जी हाँ। अब खेले बड़े कहाँ हुए? गोकुल में। हाँ, गौ माने इंद्रियां और कुल माने परिवार। ये इंद्रियों का परिवार स्थूल में है, सूक्ष्म में नहीं। प्रकट हुए सूक्ष्म में और बड़े हुए पले हुए कहाँ? स्थूल में। स्थूल में। और सब काम कर करा के कहाँ पहुंचे? द्वारिका। ये द्वारिका है तुम्हारा कारण शरीर, जो मोक्ष का दरवाजा है। साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा। अब तीनों स्थान पर कृष्ण है, बंसी बजा रहे हैं कि नहीं? बोलो। अब वो कृष्ण हम नहीं है तो कौन है? इतनी कह दो सोई आप लोग नाराज हो जाते हैं। सारे लक्षण कृष्ण के आपको मंजूर हैं, लेकिन कृष्णो अहम
ये मंजूर नहीं है। शिवो हम, ये मंजूर नहीं है। रामो हम, जबकि हमारी श्रुतियां, हमारे वेद और वेदांत तो पूरा का पूरा केवल यही समझाने पर उतारू है कि तत् तुम असी, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। हाँ, ब्रह्म, भगवान, ईश्वर, जीव कोई है ही नहीं। जो हो सो तुम ही हो। हाँ, तुम ही एक हो। अच्छा जरा वो ध्यान देना, हम बहुत ये चुटकुला सुनाते रहते हैं। एक आदमी चाचा का भाई, वो मेरा कौन लगता है? वही मेरे चाचा का भाई, चाचा का भाई पिता पिता लगता है। वही मेरी नानी का जमाई, पिता वो कौन है? वही मेरे दादी को बारो, वो कौन है? वही मेरे फूफा को सारो, वो कौन है? एक ही तो पिता है, उपाधियों से भिन्न भिन्न नजर आ रहा है ना। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का जगत पसारा, वही राम सब घट से न्यारा। तब वो राम एक होके चार नजर आ रहा है, एक होके चार नजर आ रहा है। तीन जगह तो वो खुलासा रहता है, कहाँ कहाँ? मथुरा और गोकुल और द्वारका, ये तो खुलेआम रहता है। लेकिन परम धाम को जब जाता है तो द्वारका को भी जो है समुद्र में डहा देता है, डहा देता है कि नहीं। और मथुरा से तो वहां से गोकुल वृंदावन से तो पहले ही रूठ के चले आए, और मथुरा जो है दूसरों को सौंप दी। अपन कहाँ चले गए? परम धाम। अहम ब्रह्म भागवत का सूत्र है, परंतु ये आचार पता नहीं आपको क्या समझाते हैं। क्या कहता परीक्षित? मेरी समझ में आ गया कि क्या आ गया? अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्म अहम परम पदम। अब कोई सांप क्या, यमराज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे मिटा सके ये दुनिया में दम नहीं। ये दुनिया मुझसे है, दुनिया से हम नहीं। हम अपने आप को जाने तो सतगुरुदेव की पूजा पूर्ण होगी। हम अपने आप को जाने तो ये अष्टमी की जो है पूजा पूर्ण होगी। इसलिए हम अपने आप को जानने में पूरी ताकत लगा दें। और जानने की योग्यता कहाँ मिलती है? संतों के पास। ये आपको व्यवहार सिखाएंगे, ये आपको जो है प्रतिभाषिक सत्ता के बारे में बताएंगे, ये आपको परमार्थ सिखाएंगे। ये तीन माया के पद, इन पर भरोसा मत करो। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, अर्थात गोकुल, मथुरा और द्वारका, ये खेलने की जगह है अपनी। हाँ, ये खेल खिलाड़ी का है, खूब खेलो इसी में, लेकिन अपने को भूल कर मत खेलना। अगर अपने को भूल कर खेलोगे तो इसी में फंस जाओ। कोई स्थूल में फंसा है, आई एम कलेक्टर, काहे के बटन के कलेक्टर। हम बहुत गलत भाषा बोलने लगते हैं। ये कलेक्टरी ने तुमको बर्बाद कर दिया, ये बैरिस्टरी ने तुमको बर्बाद कर दिया। ये तो खेलने का स्थान था, और हमने आज क्या कर दिया? इस खेलने के स्थान को पाप बना लिया। नहीं बना लिया, हम तो अपनी बुराई करते, दूसरे की हमें करना आती नहीं। वो कई बार आपको सुना भी दिया है। सरेआम इजलासों पर बदमाश बचाए जाते हैं, झूठ छिपाने में धरती आकाश मिलाए जाते हैं, चोरी और राहजनी के नित्य इतिहास रचाए जाते हैं। भले भलों की इज्जत लूटो, कदर करो बेईमान की, इन वकीलों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। नहीं कर डाली। इन पदों की प्रतिष्ठाओं के अभिमान में तुम परमात्म तत्व को जो है बिल्कुल एक इंच भी चिंतन नहीं करते हो। सारी विद्याएं बेकार हैं, दो कौड़ी की हैं। कब? जब तुम अपने को भूले फिर रहे हो। अगर आपको अपने आप याद है तो कलेक्टरी में बेईमानी नहीं करोगे, फिर तुम जिला के अधिकारी होकर जिला वालों की संवेदनाओं से प्रेरित रहोगे, धन नहीं कमाओगे। ध्यान दो,
यदि अपने को आप पहचानते हैं तो व्यवसाय में आप किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, आप किसी गरीब का शोषण नहीं करेंगे, बल्कि ईमानदारी के साथ जो आएगा उसको ग्रहण करके और फिर दूसरों में उसका वितरण करेंगे। ये अपनी पहचान के लक्षण हैं। राम जी अपने को पहचानते थे, इसलिए अयोध्या का राज भोगने के लिए तैयार नहीं हुए। नहीं, बता दो, इतनी ताकत रखने वाले को कोई वनवास दे सकता था? अगर धोखे धड़ाके में हमारे पास इतनी ताकत आ जाए, इतना ऐश्वर्य आ जाए, हाँ, मायाधीश हम हो जाए, धोखे धड़ाके में जान करके होंगे, तब तो हमें पता लगेगा कि ये माया मेरे खेलने खाने का स्थान है, ये ग्रहण करने का स्थान नहीं। इसलिए जो है हमें भगवान की वाणी पर चिंतन करना है, उसी का नाम भजन है। अब वो सत्संग के द्वारा जो है आपको मिलेगा, और कहीं आपको ये मिलेगा नहीं। भगवान ने स्वयं अच्छे ढंग से समझाया है कि अजन्मा का जन्म कैसे होता है। अजन्मा जो है जन्म कैसे गया, अजन्मा जो है जल लहर के रूप में कैसे जन्म गई, अजन्मा मिट्टी। हम तो 2-4 उदाहरणों से पूरा वेदांत सुना देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो सतगुरुदेव युग पुरुष जी है ना, उनके पास 3-4 ही जो है उदाहरण है, उससे ज्यादा वे उदाहरण देते नहीं, और उसी में सारी दुनिया को वेदांत की भाषा स्पष्ट कर देते हैं। आप जरा विचार करो, मिट्टी अजन्मा है कि जन्मी है? बर्तन जो है जन्मे हैं, किसमें? मिट्टी में जन्मे हैं कि नहीं? तो कैसे जन्मे हैं उसके विषय में भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। एक सूत्र है छोटा सा, उसी पर चर्चा करके हम अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाएंगे। अजो अपि सन अव्यय आत्मा, भूतानाम अजो अपि सन, ईश्वरानाम अजो अपि सन, सर्वभूतानाम, सारे भूतों का मैं कौन हूं? ईश्वर। अब भगवान कृष्ण की वाणी को तुम अपनी बनाओ। अजो अपि सन अव्यय आत्मा, मैं अजन्मा हूं। पहले अपने को अजन्मा देखो। जब आप जो है जन्मे नहीं थे, तब आप थे कि नहीं थे? जैसे जो जन्मा है, अर्थात जो जागा है, वो सोएगा, और जब वो सो जाएगा तब भी कोई है कि नहीं? जैसे सुसुप्ति काल में जब आप सो जाते हो तो आप तो सो ही गए थे, आपको तो ये दुनिया जो का कोई अनुभव रहा नहीं था, हैं? फिर वहां भी कोई था कि नहीं था? वो आप ही थे, कोई और था? अगर देखो, अगर आप होते नहीं तो सुबह जागने पर अपनी बुद्धि के द्वारा जगे, और जाग करके फिर आप ये बताने के काबिल नहीं रहते। तुमने बताया कि नहीं, आज रात को हम ऐसे सोए कि सारी रात का पता नहीं चला। तो पता नहीं चले का पता तुम्ही को चला, किसी और को? बोलो। तो तुम जो है ये थे जो सो गए थे, कि वो थे जो पता लगाए थे? तुम कौन थे? समझ में आ रही बात कि नहीं? तो भगवान कहते अजो अपि सन, अजन्मा होते हुए भी, हाँ, अव्यय अविनाशी होते हुए भी ये आत्मा जन्म लेती है। कैसे लेती है? प्रकृतिम, इस प्रकृति का यानी इस स्वभाव का अधिष्ठान बन करके। ये मेरा स्वभाव है। आपने देखा होगा कहीं कहीं लुप लुप गाड़ी चलती है, मेलाओं में भी ऐसी लाइट लगी रहती है जो लुप लुप आती है, एक बार बुझती है, एक बार जलती है, एक बार बुझती है, एक बार जलती है। देखी है? ऐसे ही आत्मा का, चेतन का ये स्वभाव है। महाराज जी पढ़ रहे हैं योग वशिष्ठ, राम जी ने पूछा है ये जगत कैसे खड़ा हो जाता है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं मात्र स्फुरणा से।
ये लुपलुपाना क्या है? स्फुरना। तो मुझ चेतन की स्फुरना का नाम क्या है? जगत की लीला। तो आप लीला में तो उलझ जाते हो और लीलाधारी का जो है विस्मरण कर जाते हो। लीला मत देखो, देखो लीला धारी को। हमारे गुरु बाबा स्वामी अखंडानंद जी का वाक्य है, वो कहते थे देखो, मर्यादा होती है बता देना, 5 मिनट और रह देखो देखो देखो। हाँ 3 बार कहते थे। आप समझिए रहस्य इसका। देखो देखो देखो। फिर क्या कहते थे? उस देखने वाले को भी तो देखो, वो तुम ही निकलोगे, कोई और थोड़ी। पहले देखो स्थूल शरीर को यानी गोकुल को, फिर देखो किसको? सूक्ष्म शरीर को, मथुरा को। एक बात तो रहस्य की बताना भूल ही गए, जहां प्रकट हुए थे ना मथुरा में, वहीं तो राक्षस कंस रहता था। और तब नहीं मारा, तब नहीं मारा जब प्रकट हुए। क्यों नहीं मारा? क्योंकि उनके संगी साथियों को भी तो निपटाना था। इसलिए वहां गोकुल में खेलते खाते सारी वृत्तियों को बुला बुला के समेट लिया। इसलिए हमारी जो वृत्तियां जो खेलने खाने के लिए खड़ी हों, इन पर आसक्त ना होना ही इनको मार देना है। वृत्तासुर, बकासुर, फलाने असुर, ढीके असुर, पूतना उतना सब हिलने लगा दी। कहाँ? गोकुल में। तुम भी इस संसार में साधना करके इन सारी जो है दुर्वृत्तियों को, दुष्प्रवृत्तियों को मार डालो। कृष्ण हैं आप कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है। हम आपको सूत्र दे सकते हैं पुराणों से, श्रुतियों से। आप कृष्ण के अलावा, राम के अलावा कुछ निकलेंगे ही नहीं। ठीक है? तो ये अहंकार जो रूपी कंस कहाँ था? मथुरा में। फिर लौट कर कहाँ गए? वहीं गए जहाँ प्रकट हुए थे। वहां जाकर के उस अहंकार को भी लपेट लिया कि अब तेरा काम खत्म, अब मेरा काम शुरू। ठीक है? और अंत में जाकर के वहां द्वार पर खड़े हो गए, जिसको अभी हमारे जो है वक्ताओं ने कहा था मोक्ष का द्वार। ये कारण शरीर ही मेरे मोक्ष का द्वार है। अपने को वहां पहुंचाना है जहां हम आत्मा से अवगत नहीं हैं, अर्थात अज्ञात हैं। हम अज्ञानी हैं तो हमें ज्ञान सच्चा मिलेगा। हम ज्ञानी बने घूमते हैं। संसार में ज्ञानी ज्यादा है कि अज्ञानी? ज्ञानी बहुत हैं, अज्ञानी कोई है ही नहीं। और जब तक अज्ञान को स्वीकार नहीं करोगे तब तक गुरुदेव के चरणों में समर्पण नहीं होगा। हे प्रभु, इस संसार के ज्ञान से तो हमारा पेट फूल गया है, हमको वॉमिटिंग होने लगी है। वो क्या हो गया है? इनको अजीर्ण, अजीर्ण हो गया है। इससे हमें वैराग हो। प्रभु दया करो, इससे राग द्वेष मेरा हटे। हाँ, वैराग को प्राप्त हो, तब जाकर के हम अज्ञान के दरवाजे पर खड़े होंगे तो गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा कर देंगे। मन मथुरा, दिल द्वारका, काया काशी जान, और 10 द्वारे का दहरा, जाई में कृष्ण मदन मोहन। सदन तन में छिपे बंसी बजाते मदन मोहन। मधुर ध्वन शब्द